जहाँ लोग 1 घंटा नहीं रह सकते सर, मैंने वहाँ पर 20-20 दिन गुजारे हैं। घर में नहीं बताना किसी को सर, मुझे वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया है। मेरी नाक की हड्डी फ्रैक्चर हुई, मेरे पाँव पे ज़ख्म बन गए सर। मेरे साथ इसने बहुत बड़ा गलत बयानी की है सर। मुझे बाई एयर जर्मनी भेजने का ख्वाब दिखाया और मैं उस टाइम पछता रहा था अपने फैसले पे सर। चल चल के इंसान थक जाता है, तो पीछे से मारते थे, डंडों से पेड़े मारते थे, मुंह पे सर, मुक्के हर चीज मारते थे सर। जंगल से कम से कम 30 किलोमीटर सर हम पैदल चले हैं वहाँ पर, और हम वहाँ पर अगर कहते थे कि ये हमारे साथ क्या किया जा रहा है, तो सर आगे से तशद्दुद का निशाना बनते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मेरी आज की वीडियो एक ऐसे नौजवान की है जो अपना बेहतर और खूबसूरत मुस्तकबिल के सिलसिले में उसकी तलाश में यूरोप जाने की ख्वाहिश का इजहार करता है। फिर उस ख्वाहिश को किस तरह से पूरा किया जाता है, किस तरह से इनकी ज़िंदगी को अजीरन किया गया, किस तरह से इनको धोखा दिया गया। जो नौजवान यूरोप जाने की ख्वाहिशमंद हैं, बिलखुसूस उनसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, फिर उसके बाद फैसला कीजिएगा कि आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो हमारे साथ मौजूद है साइम, जिन्होंने तकरीबन 4 माह पहले पाकिस्तान से रशिया का सफ़र तय किया, लेकिन इनकी मंजिल रशिया नहीं बल्कि जर्मनी थी। लेकिन ये ना तो रशिया पहुंच सके ना जर्मनी। बिलाखिर इनके साथ क्या कुछ हुआ, मौत को इन्होंने कितना करीब से देखा और फिर कैसे ये अपनी जान बचाकर वापस पाकिस्तान लौटे, सारी कहानियाँ हम आज इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइम, सबसे पहले बताइएगा कि किस तरह से आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं यूरोप जाऊंगा, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा, मैं डॉलर्स कमाऊंगा, मैं अपने घर के हालात तब्दील कर दूंगा, फिर आखिरकार कुछ भी ना हो सका। सर हमारी मुलाकात शहजाद महमूद नामी शख्स से हुई, जो हमारी दुकान पे आता था सामान लेने के लिए। आपका कस्टमर था? जी सर, हमारी दुकान पे कस्टमर बन के आया। उसने कहा कि मैं बाहर भेजता हूँ बंदे को। आपकी बातचीत हुई शहजाद के साथ? सर मेरी दुकान पे आया और मेरे अब्बू के साथ बैठ के यही मुतालबा किया कि अगर आपका बेटा बाहर जाने की ख्वाहिशमंद है तो आप मुझसे डील कर लें, ठीक है। मेरे वालिद साहब ने उससे पूछा कि आप कितने पैसे लोगे इसको बाहर भेजने के। आपके अब्बू को पता था कि शहजाद जो है वो इस तरह से लोगों को बाहर भिजवाता है? नहीं सर, इसने हमें अपनी कुछ वीडियो दिखाई, कुछ हमें पूरे एतमाद में लिया, कुछ वीज़ास दिखाए जो कि यूरोप के थे। आई थिंक सर फेक थे, ओरिजिनल थे सर, इस बारे में नहीं लगा, लेकिन सर इसने हमें पूरे एतमाद में लिया और कह के ये कि मैं आपके बेटे को जर्मन भेज दूँगा। सर इसने हमसे 17 लाख रुपए की डील की, जो कि मेरे वालिद साहब से इसने वसूल पाई। 20-25 दिन बाद इसने सर रशिया का वीज़ा मुझे दे दिया, जबकि मुझे जर्मनी यूरोप का कह के रशिया का वीज़ा सर दे दिया। जब आपको रशिया का वीज़ा दिया था तो आपने शहजाद से पूछा नहीं कि ये तो रशिया का वीज़ा है, मैंने तो जर्मनी जाना है? सर मैंने इससे कहा कि ये तो रशिया का वीज़ा है, मैंने तो आपसे जर्मनी का मुतालबा किया, लेकिन इसने कहा कि मैं आप वहाँ पर पहुँचेंगे, कुछ ही दिन बाद आप वहाँ से जर्मनी के लिए चले जाओगे बाई एयर। सर इसने हमसे बाई एयर की बात की थी, जबकि मैं वहाँ पर गाड़ियों का सफ़र तय किया। सर फैसलाबाद एयरपोर्ट से इसने मुझे वहाँ से फ्लाई करवाया, ठीक है। जब मैं सर मास्को पहुँचा तो 2 दिन बाद ही इसने मेरे वालिद साहब से डील की कि आपके बेटे की जान को ख़तरा है और इसके लिए इसको 13 लाख रुपया आपको मज़ीद देने पड़ेंगे, ठीक है। सर मैं वहाँ पर परेशान था, मेरे वालिद साहब ने मुझे लोगों से कर्ज़ों पैसे लेके सर मुझे बाहर भेजा था, लेकिन सर मेरे वालिद साहब परेशानी की सूरत में एक ही दिन में सर उन्होंने 13 लाख का इंतज़ाम किया। अपने घर हमारा घर हमने अपना गिरवी दिया और कुछ लोगों से, कुछ बहन भाइयों से मेरे वालिद साहब ने पैसे लिए। एक गाड़ी में बैठाया, उसके ही कनिंदों ने सर रशिया से गाड़ी पे बैठाया? रशिया से सर मुझे गाड़ी में बैठाया और मुझे लतविया के जंगलों में सर फेंक दिया। अकेले थे? सर मेरे साथ कम से कम को 15 लोग और थे। मतलब कि मैं समझा कि मुझे ये वहाँ से एयरपोर्ट लेके जा रहा है, मैं यही समझा कि बाई एयर जा रहा हूँ मैं आगे जर्मनी। लेकिन वो बाकी 15 लोग थे, वो भी पाकिस्तानी थे? सर वो दूसरे ममालिक के भी थे, कुछ इंडियन थे, कुछ पाकिस्तानी थे और कुछ सर बांग्लादेश के थे। तो ये कहकर बताया या फिर आपको ये लगा कि अब हम जर्मनी के लिए रवाना होंगे, किसी दूसरे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं? सर बिल्कुल ऐसे ही है। जब दूसरे एयरपोर्ट का बताया, मेरे ज़हन में यही था कि ये किसी एयरपोर्ट पे लेके जा रहे हैं, लेकिन सर दूसरे कंट्री मतलब के रास्ते में बेलारूस का स्टॉप करवाया और वहाँ से इसने हमें जंगलों पे फेंक दिया।
सर जंगल से कम 30 किलोमीटर सर हम पैदल चले हैं वहाँ पर, और हम वहाँ पर अगर कहते थे कि ये हमारे साथ क्या किया जा रहा है तो सर आगे से तशद्दुद का निशाना बनते थे, हमें मारपीट किया जाता था, हमें धमकियाँ दी जाती थी कि आपको जान से मार देंगे। जहाँ लोग 1 घंटा नहीं रह सकते सर, मैंने वहाँ पर 20-20 दिन गुजारे हैं। कैसे गुजारते थे दिन? तो इंसान किसी न किसी तरीके से गुजार देता है, रात कैसे गुजारते थे? खाने को कहाँ से मिलता था, क्या खाते थे? मेरे पास इवन के खाने को क्या, मेरे पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे सर। यकीन माने मैं बेबस था, लाचार था, और इतनी ठंड थी वहाँ पर कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे, कि मेरे पास कोई सर्दी वाले कपड़ों का इंतज़ाम नहीं था सर। खाने को ये थी सूरत हाल कि जो कभी रास्ते में मिल गया तो किसी का बचा कुचा खा लिया, और रास्ते में हमें सर जो चीज़ें नहीं भी देखने वाली होती वो भी सर मिली, खोपड़ियाँ मिली इंसानों की, और रास्ते में हमें बहुत कुछ नज़र आया। क्या कुछ चल रहा था उस वक्त? पर यही चल रहा था कि मुझे ये कदम नहीं इस पे कहने पे उठाना चाहिए था सर। मेरे साथ इसने बहुत बड़ा गलत बयानी की है सर, मुझे बाई एयर जर्मनी भेजने का ख्वाब दिखाया, और मैं उस टाइम पछता रहा था अपने फैसले पे सर। मुझे पछतावा था कि मैं ये कौन सा कदम उठा बैठा हूँ सर। आपने इससे रब्ता नहीं किया शहजाद से? तो उसको फ़ोन किया, और ये मुझे कह रहा था कि अपना घर में नहीं बताना किसी को। सर मुझे वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया है, मेरी नाक की हड्डी फ्रैक्चर हुई, मेरे पाँव पे ज़ख्म बन गए सर। मारते थे ये लोग? कि ही वहाँ पर जो लोग थे वो हमें तशद्दुद का निशाना बनाते थे सर। वो तशद्दुद का निशाना बनाते थे? सर जब हम वहाँ से जंगल से, मतलब कि कोई इंसान लेट चलता है सर, चल के इंसान थक जाता है, तो पीछे से मारते थे डंडों से, और चपेड़े मारते थे मुंह पे सर, मुक्के टुड्डे हर चीज़ मारते थे सर। जो अगर कोई इनके आगे बात करता था तो उसको कहते थे हम तुम्हें जान से मार देंगे यहाँ पर। सर अब जब हमें लतविया का बॉर्डर क्रॉस करवाया गया तो वहाँ पर आर्मी वालों ने हमें पकड़ लिया, और वहाँ पर भी हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। आर्मी वालों ने? लतविया की आर्मी फोर्स ने, वो दोबारा वहाँ से पकड़ के गए, हमें मारा गया, और वहाँ पर उन्होंने दोबारा हमें बेलारूस के बॉर्डर में फेंक दिया। सर हम वहाँ से अपने एजेंटों को फ़ोन किया तो आगे से उनके नंबर बन जाए, और हमने जब उनको अपनी भेजी तस्वीरें कि हमारा ये हाल है, हमें बहुत मारपीट की है, लेकिन सर उन्होंने हमारी किसी बात पे भी नहीं गौर व फिक्र किया, और नहीं किया अभी आपकी बातों पे? हमारी बातों पे कोई नहीं फिक्र की, और हमारे वालिदैन से पैसे लेके अपने कॉन्टैक्ट नंबर बंद कर दिए।